Hello everyone, I am your host Sharoz Janjwa and you are watching Sharoz Janjwa Show. हेलो आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजवा एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजवा शो। मेरे साथ जो आज मेरे गेस्ट हैं वो सिर्फ 17 साल के हैं और एलजीएस में पढ़ते हैं और वो एक पाकिस्तान के सबसे यंगेस्ट ऑथर हैं और राइटर हैं और उसके साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने एक बुक अभी तक लिख दी हुई है और उनका नाम है मोइज़ शौकत। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उनसे गपशप का आगाज़ करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ अजीम शान शहनशाह मोइज़ शौकत है। मोइज़, थैंक यू सो मच मुझे अपने घर बुलाने के लिए और ये शो करने के लिए। My pleasure. मोटिवेशनल स्पीकर, यंगेस्ट ऑथर, राइटर, एक बुक लिख चुके हो और क्या करना है ज़िंदगी के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अल्लाह मुझे हिम्मत और दे रहा मैं आधे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए उतना तो जरूर करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मोइज़, तो आपकी जो अगर हम पहली बुक के बारे में बात करें तो वो आप थोड़ा सा अपनी पहली बुक के बारे में मुझे बताइएगा। एक्चुअली आप सब जानते हैं पाकिस्तान सोसाइटी, तो इस सोसाइटी में बहुत ये मशहूर बहुत है लोग क्या चाहेंगे, तो मैंने वो ऑब्जर्व किया अपनी सोसाइटी तो लोग मुझे मैं इससे बहुत डरता था पहले, तो यार लोग क्या चाहेंगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या चाहेंगे, तो मैंने सोचा था अगर मैं इसके ऊपर बुक लिखूँ तो लोग क्या चाहेंगे, तो मैं ये अगर बुक लिखा जाए और लोग ये इस बुक पढ़ें और लोग इस वर्ड से इंस्पायर हो जाए, यार हमें इस चीज़ से डरना नहीं है, हमें इस चीज़ छोड़ कर हमने आगे बढ़ना है। तो यही मेरा सारा वो विजन था, तो ये मैं ये बुक चूज करूँगा। मोइज़, ज़िंदगी को अगर मैं आपको कहूँ कि आप किस रुख पे देखते हो, क्या डायरेक्शन क्या आपकी ज़िंदगी को फॉलो करने के लिए? एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी मतलब मैं तो मानता हूँ उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की है। तो जो मुझे वो समझाते हैं जो उन्होंने मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा समझाया था, हमने जब चलना है तो सीधे रास्ते में चलना है, बस उस रब तो मानना है और उस रब की ज़ात तो मानना है। तो यार जो मैं चाह रहा हूँ वो अब अल्लाह मेरे साथ है और आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीधे रास्ते चल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मैं अल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मेरे पेरेंट्स मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह। मोइज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि मोइज़ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर है और इसने काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोगों को इंस्पायर किया है। मोइज़, तो फिर आज मुझे इंस्पायर करना है आपने इंशाल्लाह। मैं आप मेरे शो पे आ गए हो, इससे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे चूज किया। थैंक यू मोइज़, थैंक यू। अच्छा मोइज़, मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ा था। अगर मैं आपके फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करूं तो मुझे पता लगा था कि वो जब आप 1.5 साल के थे तब से ये डिजीज स्टार्ट हुई है। जी। थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहूँगा, ये जो डिजीज है ये एग्जैक्टली डिजीज है क्या? एक्चुअली जब मैं 1.5 साल का था तो मेरे जो पाँव थे, जो अंगूठे थे वो टेढ़े थे। जो जब टेढ़े थे तो मैं जब भी चलता था मैं गिरता बोला था। तो जब गिरता था तो मेरी जो एक्स्ट्रा बोन बनना शुरू हो गई, पहले फोरहेड में बनना शुरू हो गई। तो जब मुझे डॉक्टर पास गए तो उन्होंने भाई यही चाहते पता नहीं क्या हो रहा, तो ऊंचे समझ कुछ भी नहीं चाहते ये हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे जब मुझे डर हॉस्पिटल जब मैं जब जा रहा तो तब भी मैं मतलब मैं बहुत शरारती भी था बहुत, तो मैं बहुत बातता था और जब बातूंगा तो मैं गिरूंगा। अच्छा। तो ऐसे में मुझे पीछे से थोड़ा स्टार्ट हुआ, पीछे बना शुरू हुई। तो फिर मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने भाई यही चाहते इससे आप बूट पहनाते थे तो तारे गिरे मत। तो जब फिर वो मैं शरारती बहुत था तो मैं बूट नहीं पहना था, वो गर्मी का मौसम था। अच्छा। तो मुझे मतलब बहुत गर्मी लगती थी तो मैं बूट उतारते मैं बांधता था, मैं बहुत ज्यादा गिरता था। अच्छा। ऐसे गिरते गिरते मेरी बोन शुरू हो गई, फोरहेड से बना शुरू हुई, फिर जो है बैक बोन में बैक में शुरू सारा हो गया और पूरी मेरी जो बॉडी है वो बोन से मतलब बढ़ गई है। फिर ऐसे तक इस डिजीज ने मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट किया मेरी बॉडी में। जो मेरा ये राइट आर्म है उससे डिजीज ने इसको अफेक्ट किया और मेरी जो जॉइंट है उससे टोटली ब्लॉक कर दिया। फिर डॉक्टर के पास गए, चिनो हॉस्पिटल गए, वो मुझसे डॉक्टर के पास गए तो उनसे हमने बात की और तब मैं उस टाइम व्हेन आई वाज आई थिंक 3 or 4 years old, तब जो ये नाम था ये आया था ये नाम है बीमारी था और ये इस वजह से हो रही है। अच्छा, और वो क्या स्पेसिफिक नाम था? नाम था FOP फाइब्रोप्लासिया ओसिफिकेशन प्रोजेस्टा। अच्छा। तो जब इस पर सर्च की गई, मैंने जब सर्च किया तो मतलब थोड़ा रोना भी आता था तो यार ऐसा क्यों, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने तब से मुझे बता देते थे अल्लाह है आप साथ, क्या बात, तभी और डरना नहीं है। अच्छा मोहित, पेरेंट्स
में से फेवरेट कौन है? किसके क्लोजेस्ट हो? अम्मी के क्लोजेस्ट हो या पापा मैं के? अपनी मामा से बहुत क्लोज हूँ। देखो ये शो आपके पापा ने भी देखना है तो पापा तो आपके डांटेंगे आपको। नहीं मतलब बताओ क्या है, मैं ना हर बात अपनी मामा से शेयर करता हूँ मैं। अच्छा। वो मैं पापा से तो डरता भी थोड़ा हूँ। अच्छा। ये नहीं तो वो मुझे डांटते हैं, मतलब ये तो मेरा डैड से इतना क्लोज, मैं इतना रिलेशनशिप मेरा क्लोज नहीं। मेरी मामा साहब मैं बहुत क्लोज हूँ। अच्छा। उनसे छोटी छोटी बात भी हो उनसे मैं शेयर जरूर करूँगा। मैं अगर मैं दिल से हार्ट हूँ उनसे शेयर करूँगा, फिर अल्लाह से शेयर मत करता हूँ हर बात। लेकिन मामा करता हूँ, मामा ये मसला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और पूरी स्टोरी में मामा बताता हूँ। फिर मामा फिर पापा जरूर चलती है, फिर ऐसे जबरदस्त जबरदस्त। मोहित, मैं आपसे जब कल बात कर रहा था तो आपने मुझे बताया था आप एक अवार्ड सेरेमनी में गए हो और आपको अवार्ड मिलना है। उस अवार्ड के बारे में मुझे थोड़ा बताओ। एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत लोगों ने फेसबुक पर फॉलो किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैन फॉलोइंग है। तो वहाँ से मतलब तो वो जमात इस्लामी वाले हैं, उन्होंने मतलब मेरे बारे में पढ़ा और उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से कॉन्टेक्ट किया। अच्छा। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड थी अनम, तो उन्होंने मुझे बताया था मुझे ये इवेंट हो रहा है, तो उन्होंने सारा मुझे बताया सारा। तो फिर मैंने तो जब मैसेज भेजने लगा तो उनसे मैसेज मुझे आया हुआ था, तो मैंने जब मैसेज पढ़ा उनका और मैंने जब रिप्लाई किया और मैंने उनसे कहा था आई एम रेडी, मैं लाहौर से हूँ और मैं इंशाल्लाह जरूर आऊँगा। तो तब से मेरा नाम उन्होंने मेंशन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अवार्ड था, लाइफ टाइम अवार्ड था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। माशाल्लाह। मैं मोहित अभी आपकी आर्काइव देख रहा था तो आर्काइव के अंदर तो बहुत ज्यादा अवार्ड्स पड़े हुए हैं। मोहित कहीं आप ऐसे तो नहीं करते, आप अपने अवार्ड दिखाते हो लोगों को और आप अपनी गर्लफ्रेंड्स बनाते हो और आप कहते हो कि नहीं ये देखे जी मेरी कितनी अचीवमेंट्स हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग होगी और लोग आपके ऑटोग्राफ्स के लिए आते होंगे और कुछ लोग आपको पसंद भी आते होंगे। मुझे मतलब हर इंसान तो अल्लाह ने बनाया, तो मुझे सब लोग जैसे मर्जी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो मर्जी हो, जैसे चाले दौड़े हो, वो सब लोगों से बहुत ज्यादा प्यार। जबरदस्त, क्या बात, बड़ी खूबसूरत बात है। लेकिन आपने मेरी बात को फिर गोल कर दिया है। मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ कि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है आपकी, तो कोई सबसे बड़ा फैन है आपका जिसका आप नाम लेना चाहो? सबसे बड़ा 5-6 फैन हैं। अच्छा। और मैं एक तो नाम लूंगा, मैं एक फैन है आयशा खान है, और उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया था। बार बार उन्होंने मुझे मैसेज किया मुझे आपने आना है, आपने आना है, तो मैंने फिर हाँ कर दी। और एक मेरी बहुत ही प्यारी फैन है जो मुझसे बड़ी है, वो फाबिया है। आप शर्मा क्यों रहे हो बातें करते हुए? क्या बात है मोहित? क्योंकि जो फाबिया है वो मेरी असिस्टेंट है। जबरदस्त। तो उसने मतलब उन्होंने मुझे मतलब 1 मंथ हो गया, उन्होंने मुझे जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया उतना मैं ये चाहता हूँ उतना मुझे प्यार किसी ने नहीं दिया, मतलब किसी इंसान ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना उन्होंने मुझे दिया। तो इसलिए जबरदस्त। अच्छा मोहित, आप मुझे अपने फेसबुक पेज के बारे में बता रहे थे, हमारे व्यूवर्स को बताओ कि वो पेज क्या है, किस बारे में? इंस्पिरेशन स्टोरी से पास। एग्जैक्टली। एक्चुअली इंस्पिरेशन स्टोरी ऑफ पाकिस्तान ये है कि मैं डिफरेंट लोगों से कॉन्टैक्ट करता हूँ और जो मेरी टीम है वो कॉन्टैक्ट करती है डिफरेंट लोगों से मतलब जिनके अंदर टैलेंट है, तो वो जो पाकिस्तान से जो चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं। अच्छा। तो जो टैलेंट है उस तो हम सामने लाते हैं, दुनिया देते हो जो तो ये बंदा डिजर्विंग बंदा, तो जो मतलब जो इंसान मतलब जो हेल्प करना चाहे तो वो उससे कॉन्टैक्ट करे, वो उससे हेल्प करे। मोइज लोगों की इंस्पिरेशन है, लेकिन मोइज की कोई इंस्पिरेशन जरूर होगा। मेरी इंस्पिरेशन, मेरे जो इंस्पिरेशन वो डॉक्टर अब्दुल जी खान, माशाल्लाह, ही द ओनली वन हु सपोर्टेड मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं उनसे मिला था, पहली बार मिला था यूएमटी में, तो उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। He never ever मतलब उन्होंने तभी मेरे बारे में ना सुना था ना तभी देखा था मुझे, तभी मैं कौन हूँ, और तब मैं इतना फेमस भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया, तब मैं डिसहार्ट होता हूँ, मैं उनसे फोन करता हूँ, मेरा सर हो रहा है, तो मुझे वही हिम्मत देते यार, आपने हिम्मत नहीं आनी। तो ये माय फर्स्ट इंस्पिरेशन। अच्छा, मोइज से तो हमारी बातें चलती रहेंगी और मेरे ख्याल से मोइज और मैं तो सारी रात भी बातें करते रहे तो बातें नहीं खत्म होंगी। तो ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद शो का फॉर्मेट हम मोइज चेंज करते हैं और हम अपनी पहली गेम का आगाज करते हैं जिसका नाम है द हाईजैक गेम। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जैसा कि हमारी गेम्स का आगाज हो चुका है, पहली गेम है हमारी द हाईजैक गेम में। मोइस को हेडफोन्स पहना देता हूँ। मोइस, आवाज तो नहीं आ रही? नहीं नहीं आ रही, परफेक्ट, नहीं आ रही। ठीक है मोइस, मैं आपसे 3 मुहावरे पूछूंगा, बोलूंगा, आपको मेरी आवाज आ रही है मोइस? आ रही है। अच्छा, मैंने गाना जो नहीं प्ले किया हुआ, इट्स ओके। अच्छा मोइस, मैंने आपको हेडफोन्स पहना दिए हैं, ठीक है? अब मैं सॉन्ग प्ले करने लगा हूँ, मैं आपसे 3 मुहावरे पूछूंगा, आपने मेरे साथ साथ उसको लिपसिंग मेरी बतानी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सही है, ठीक है?
मेरा पहला है चिट्टा कुक्कड़ बनेरे थे। मेरा 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 दोबारा बोलना। चिट्टा कुक्कड़ मेरा जिंदा चिट्टा कुक्कड़ बनेरे जिंदा थे। हुआ चिट्टा कुक्कड़ मेरा जिंदा हुआ बनेरे थे। बनेरे थे। मेरा जिंदा हुआ बनेरे थे। चिट्टा कुक्कड़ जिंदा हुआ बनेरे थे। बनेरे थे। ये गलत, पहला गलत हो गया। पहला गलत हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड है। वैसे इसका आंसर क्या था वैसे? मैं बाद में बताऊंगा शो के एंड पे। ठीक है, सेकंड है मेरा। अब मेरा सेकंड है मावा ठंडियां छावा। मावा मावा ठंडियां छावा। वाह, एक्सीलेंट। मोइज, आवाज तो नहीं आ रही? नहीं यार, नहीं आ रही, इसको पता है आवाज आ रही। मोइज, आवाज आ रही है? सच से बताओ। गाने की बात आ रही है। गाने की बात आ रही है? अच्छा ठीक है, मेरा थर्ड है आपसे, थर्ड। ठीक है, टिट फॉर टैट। 3 4 9। ट्राई टिट फॉर टैट। टिट 4 9। क्लोजर, क्लोज। टिट फॉर टैट। टिट 4 टैट। नाइट। टिट फॉर टैट। पिट 4 नाइट। और ये गलत हो गया। इस तरह मैं हाईजैक गेम मैं जीत गया हूँ। मोइस का 1 स्कोर है और मेरे 2 स्कोर है। यस, अब हम सेकंड राउंड की तरफ जाते हैं, अपनी सेकंड गेम की तरफ, जिसका नाम है टंग ट्विस्टर्स। मैं मोइस के हेडफोन्स उतार देता हूँ और उसके बाद हम टंग ट्विस्टर का आगाज करते हैं। थैंक यू मोइस। अच्छा मोइस, हमारे टंग ट्विस्टर गेम का अब आगाज होता है। ठीक है, पहले मैं आपसे 3 टंग ट्विस्टर्स पूछूंगा, आपने वो 5 टाइम्स रिपीट करना है। मेरा पहला टंग ट्विस्टर है आपसे, पर्पल पेपर पीपल। पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। एक्सीलेंट। अच्छा चलो, अच्छा अब थोड़ा मुश्किल पूछते हैं। 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। 4 5 fresh fish for you. 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 ना, नहीं, एक मौका मैं आपको और देता हूँ, गौर से सुन लो। 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। 4 5 fresh fish for you. 4 5 fresh fish for you. ये थोड़ा लास्ट चांस। 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। 4 5 fresh fish for you. 4 5 fresh fish for you. 4 5 Taste, fresh fish for you. 4 5 fresh fish for you. 4 5 fresh fish for you. फॉर यू। और ठीक है, एक्सीलेंट। ओह हो मोइस, जबरदस्त। अच्छा अब थोड़ा मुश्किल पूछते हैं आपसे। अच्छा आपने तेजी से कहना है, आप प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। दोबारा सुनाएं। आप प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। प्रॉपर तो आप प्रॉपर आ कौन बोलेगा? प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। अब प्रॉपर टॉफी पॉट। कोशिश करो। आप दोबारा बोलेंगे। आप प्रॉपर प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। अब प्रॉपर टॉफी पॉट और प्रॉपर टॉफी उल्टा। इस तरह ये गेम मोइस जीत गया, क्योंकि मोइस के 2 पॉइंट्स हो गए और एक गलत बताया। तो इस तरह हमारी टंग ट्विस्टर गेम खत्म होती है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ जाते हैं। मोइस, मैं रिवाइवल ऑफ बचपन की गेमें कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग चिड़ी उड़ी या येसु मंजू खेलते थे। तो मैं आपके साथ आज चिड़ी उड़ी तोता उड़ा खेलूंगा। ठीक है, 3 राउंड होंगे, पहला राउंड मेरा, दूसरा आपका और तीसरा राउंड मेरा। ठीक है, गेम का आगाज करें और हम लोग शुरू करने वाले हैं चिड़ी उड़ी तोता उड़ा। चलो मोइस, उंगली ले आओ। रेडी, 1 2 3। चिड़ी उड़ी तोता उड़ा, मैना उड़ी, भैंस उड़ी। यस मोइस, आपने भैंस उड़ा दी। चलो कुछ नहीं होता। चलो अब आपकी बारी। चिड़ी उड़ी, भैंस उड़ा, मज उड़ा, नहीं उड़ा। गो ऑन। चिड़ी उड़ी, तोता उड़ा, मैंने उड़ी, बस उड़ी, जाए उड़ी, मज उड़ा, टेबल उड़ा, सोफा उड़ा, बच्चा उड़ा, कपड़े उड़े। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अब मेरी बारी। कबूतर उड़ा, मैना उड़ी, भैंस उड़ी। यस, तो मैं चिड़ी उड़ी तोता उड़ा मैं जीत गया हूँ। ठीक है, आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे मेरे शो को और हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं। आप ब्रेक लें, टेक अ ब्रेक।
जैसा कि हम लोग ब्रेक से आप तो जानते हैं हम ब्रेक से वापस आते हैं मोइज वापस जैसा कि द शाहरुख जंजुआ शो है मोइज कितनी ज्यादती की आपने मेरे साथ। अरे जैसा कि हम लोग ब्रेक से वापस आते हैं मोइज सच बताना आपको शो कैसा लगा? शो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे शो सबसे ज्यादा आप मुझे अच्छे लगते हैं मुझे। थैंक यू सो मच मोइज, लाइन तो नहीं मार रहे? नहीं मुझे थैंक यू सो मच मोइज। हमने शो के अंदर इंट्रोड्यूस एक सेगमेंट करवाया जिसके अंदर आप लाइव अपने फ्रेंड को बुला सकते हो और उसको यही शो ऐसे जैसे आप एंजॉय कर रहे हो आपका दोस्त वैसे ही आके वो शो एंजॉय कर सकता है। कैमरा आपके पास है, आप किसको बुलाना पसंद करोगे? मैं अपनी फ्रेंड को बुलाना पसंद करूँगा और जो मेरी पर्सनल असिस्टेंट भी है मैं उससे बुलाना चाहूँगा कि वो भी इस शो में आए और इस शो को एंजॉय करे। और उनका नाम? उनका नाम सईदा फाबिया। सईदा फाबिया, आपने तो सुन लिया जैसे मोइज ने आपको इनवाइट कर लिया है और अगर मैं मोइज को नहीं छोड़ सकता तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आपके साथ भी यही होगा जो मोइज के साथ हुआ। मोइज आपने टाइम दिया हम लोगों को, हम बड़े मशकूर हैं आपके। मोइज व्यूवर्स आप लोगों को देख रहे हैं, व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा सबसे 3 मैसेज होने। पहला मैसेज हो जाते नेवर एवर लूज होप, क्योंकि अगर आपके अंदर ये हिम्मत रही थी तो आप तभी आप अगर हिम्मत आपके अंदर है तो आप जो चाहो तो कर सकते थे। और दूसरा मैसेज हो जाते लव योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट एवरीवन। मेरे अंदर तुझे चीज ऐसी जरूर चीज ऐसी है तुझे मेरा रब कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। और जो मेरा लास्ट मैसेज है ते ऑलवेज बी टाइम टू योरसेल्फ। आई रिपीट अगेन, be kind to yourself because whenever you are kind to yourself and then only you can tend to be others। मोइज ने इतनी खूबसूरत बात की है। मोइज, एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए, बिल्कुल छोटा है आपके लिए, ये शाहरुख जंजुआ शो की तरफ से आपके लिए। मोइज, काश इस दुनिया में ऐसी माएँ आ जाएं जो ऐसे बच्चे पैदा करें और वो फख्र बने अपने घर वालों का, पूरी दुनिया का। जहाँ जहाँ इस यूनिवर्स में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज ये दुनिया रहती है और लोग इनको फॉलो करते हैं। मेरी दुआ है कि ये हमेशा सलामत रहें, इसके घर वाले हमेशा सलामत रहें। मैं आज एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो बात ये है कि मैं LGS स्कूल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, कि बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मोइज को सपोर्ट किया। मैंने नहीं आज से पहले सुना था कि स्कूल्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं बच्चों को, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट द प्राइवेट स्कूल्स। और LGS का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मोइज जैसे हमें सुपरस्टार्स दिए। मोइज, इसके लिए आप भी अपने स्कूल को कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हो। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू LGS स्कूल, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। मेरा पहला महीना उधर वो अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ सर मोहम्मद अली हैं, सर शहजाद ताहिर हैं जो मुझे डायरेक्टर हैं, मैम नीना सैम, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा वो इंकरेज किया जो आप उन्होंने मुझे हर बार ये कहते आप शाबाश तुम कर सकते हो, मैं यू कैन डू इट। और मुझे इसी वो जो है ये बात है वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। मैं तो ये मैंने हिम्मत नहीं है मैंने हारनी, मेरे आगे बढ़ते रहना है। और जो मर्जी मुझे जो बंदा इंसान बोले मैं हिम्मत मैंने नहीं हारनी और मैं आगे इंशाल्लाह बढ़ता रहूँगा और इंशाल्लाह हमेशा इंशाल्लाह बढ़ता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच शाहरुख जंजुआ भाई फॉर इनवाइटिंग मी हियर ऑन योर शो। आई एम रियली ऑनर्ड। ज़बरदस्त। मोइज ने बहुत खूबसूरत बातें कर दी आज हमारे साथ। मोइज, अपने जो आपके इतने फॉलोअर्स हैं आप उनको कहो कि शाहरुख जंजुआ शो को फॉलो करें, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स तो कर ही रहे हैं, क्यों ना आपके फॉलोअर्स को भी कहा जाए। आप यूट्यूब में जाए और द शाहरुख जंजुआ शो लिखें और वहाँ एक बटन है सब्सक्राइब, वहाँ सब्सक्राइब करें और शो भी देखते हैं। और इंशाल्लाह आई एम रियली ग्लैड कि मुझे मेरे पास आए हैं और मैं होपफुली इनका शो दोबारा शो वो भी बहुत अच्छे हो रहे। एंड आई एम रियली होपफुल कि वो आई एम ऑब्लाइज्ड। थैंक यू मोइज, आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाला। उम्मीद है आप लोगों को शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, हम दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई सेलिब्रिटी और एक नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।